नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बग्गी पर दुल्हन ने किया डांस, जमकर थिरके बाराती। ईद को लेकर बकरों का लगा बाजार। शराबी पति ने ईंट से पत्नी पर किया हमला। जिला अस्पताल में परिजनों को बैठने के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र से दुल्हन की बारात निकाली गई। बारात में दुल्हन बग्गी पर डांस करते हुए नजर आई तो बारात में शामिल बाराती भी डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। यह नजारा देख लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में दृश्य को कैद किया। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र में दुल्हन की बारात निकली। बारात में दुल्हन बग्गी पर डीजे की फिल्म गीतों पर डांस करते हुए नजर आई। यह नजारा देख मौजूद लोगों ने यह दृश्य अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। दरअसल सिंधी बस्ती निवासी दीपा लाखवानी का विवाह होने जा रहा है, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने इसकी इच्छा के अनुसार ही लड़का और लड़की में समानता देखते हुए बारात निकाली। बारात में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित राज्य के लोग भी शामिल हुए, जो डीजे की धुन पर डांस करते हुए नजर आए। बता दें कि दीपा लाखवानी ने परिवार के सामने अपनी इच्छा जताते हुए अपनी बारात निकालने की बात रखी थी, जिसको मानते हुए परिवार ने बारात निकाली। बारात में महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से बाराती भी शामिल हुए और दुल्हन बनी दीपा फिल्मी गीतों पर झूमते हुए नजर आई। दुल्हन बनी दीपा ने लड़कियों और उनके माता पिता से अपील करते हुए कहा कि बेटा बेटी में समानता का भाव रखे और बेटी की इच्छा के अनुसार ही उसकी शादी करे। मेरे परिवार ने मेरी इच्छा के अनुसार शादी की है, मैं इसीलिए काफी खुश हूँ और अन्य लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि अपने बेटा बेटी की शादी में इसी तरह से बारातें निकालें और सभी एंजॉय करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि ये रिवाज बुरहानपुर में हम लाखवानी फैमिली ने ही निकाला है। सबसे पहली बारात मेरी सिस्टर किरण लाखवानी की बुरहानपुर में निकली थी। उसके बाद काफ़ी लड़कियों की शुरुआत हुई। मैं थैंकफुल हूँ बुरहानपुर का, जो वो समानता का पूरा हमें राइट देते हैं। हर शादी को वो लड़का और लड़की जैसा ट्रीट करते हैं, जो मेरा भी सपना था, मेरी फैमिली की वजह से पूरा हुआ। मैं सभी को संदेश दूंगी कि छोटा सा भी डिफरेंस आपको नहीं करना है लड़के और लड़की की शादी में। हम भी करोड़ों में एक हैं, ठीक है। आपका दीपा लाखवानी हमारी बहन है, उससे सपना था कि मैं बग्गी बैठूं और नाचूं और धूमधाम से मेरी बारात निकालूं। बुरहानपुर जिले में 10 जुलाई को ईद का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर पाला बाजार क्षेत्र में बकरों का बाजार लगा। यहां आसपास के 20 गांव से करीब 200 बकरे शामिल हुए, जहां पर उनकी खरीदारों ने बोली लगाई। बुरहानपुर जिले में 10 जुलाई को बकरा ईद का पर्व मनाया जाना है, जिसको लेकर पाला बाजार क्षेत्र में बकरों का बाजार लगा। यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से करीब 200 बकरे बाजार में शामिल हुए और सुबह से ही खरीदी करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे, जिसके बाद बकरों की बोली लगाई गई। 10,000 रुपये से लेकर तो 70,000 रुपये तक बकरों की कीमत लगी। सौदा होने पर बकरे खरीदे गए। इस बाजार में अन्य नस्लों के बकरे शामिल हुए। करीब 4 से 5 फीट तक के बकरे बाजार में आए थे। यहाँ पर उनकी कीमत करीब 70,000 रुपये तक लगाई गई। बकरा ईद का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाना है। बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरों का विशेष महत्व होता है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बाजारों में पहुंचकर बकरों की खरीदारी की जाती है। इसी के चलते बुरहानपुर के पाला बाजार क्षेत्र में भी बकरों का बाजार लगा। यहाँ पर आसपास के करीब 20 गांव से बकरे मालिक अपने बकरों को लेकर बाजार में पहुंचे और खरीदार भी सुबह से ही बाजार में पहुंचने देर शाम तक बकरों की खरीदी की गई। नगर से आया ये बकरा लाया है, हैदराबादी बकरा है। हैदराबादी कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट आएगी 3.5 फीट। 3.5 फीट है। क्या रेट लगा है इसका अभी तक? क्या इसका 30,000 मांग है, 27,000 तक लग गया उसका। 27,000। भाई यहाँ तो अभी बकरों का रेट है 7,000 का भी है, 25,000 का भी है, 11,000 का भी है। बकरा देखकर पैसे मतलब बोलता है आदमी। कानपुर की मंडी है, मैं लालबाग से आया हूँ, मंदिर चिंचाल। इसको मालूम होगा, मेरे को अंदाजा है 5 फीट का बकरा बोलते हैं। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में रहने वाले शराबी पति ने पत्नी पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही। के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में रहने वाले शराबी पति ने बेटे पर ईंट से हमला किया, लेकिन बेटा एक और हट जाने से ईंट पत्नी के चेहरे पर लगने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौजूद बेटे ने मां को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर निवासी चंदा पति किशोर दोनों पति पत्नी में पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा था। पति शराब के नशे में आया और पत्नी के साथ विवाद करने लगा। बेटे ने बीच बचाव करते हुए पिता को मां को मारने से रोका
तो गुस्साए पिता ने बेटे पर ईंट से हमला करना चाहा, लेकिन बेटा एक और हट गया और ईंट पत्नी के चेहरे पर लग गई, जिससे पत्नी को चेहरे पर गंभीर चोट आई है। लहूलुहान हालत में बेटे ने शाहपुर थाने तक मां को लेकर पहुंचा, जिसके बाद रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पत्नी की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। फिलहाल घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उनके बात चालू थी, थोड़ा बहुत झगड़ चालू थी उनके बिजनेस में, तो मैं समझाने गया था तो मेरे को मारने उठ गए थे। वो दारू पिए तो मेरे को मारने उठ गए थे, तो मेरे को मार रहे थे पत्थर से, तो मम्मी बीच में उनको लग गई। पीठ लग गई मतलब? कहाँ पर रहते हो आप? शाहपुर में। जैसे यहाँ पे काम कर रहे कानापुर रहते हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में महिला वार्ड के बाहर मरीज और परिजनों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज और परिजन जमीन पर बैठने के लिए मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण मरीज और परिजन परेशान हो रहे। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में महिला मेडिकल वार्ड के बाहर मरीज और उनके परिजनों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज और उनके परिजन जमीन पर बैठकर डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती तो कर दिया जाता है, लेकिन हमें वार्ड में अंदर नहीं जाने दिया जाता। मरीज अंदर अकेला होने के कारण उसे कई परेशानियां आती है। हम जब बाहर बैठे तो हमारे बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हमको जमीन पर ही बैठकर इंतजार करना पड़ता है। कई बार जिम्मेदार अफसरों से यहाँ पर कुर्सी टेबल लगाने की मांग की, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कोई कुर्सी टेबल नहीं लगा, जिस कारण हमको परेशान होना पड़ता है। एक और मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन यह तस्वीर मध्य प्रदेश सरकार के जिला अस्पतालों में देने वाली सुविधा की पोल खोलती हुई नजर आ रही। आप ये तस्वीर देखकर ही समझ सकते हैं कि किस तरह से जिला अस्पताल में व्यवस्था होगी। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को बाहर बरामदे में ही जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है, जो काफी परेशान होते हैं, लेकिन इस और जिम्मेदार अफसर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब परिजनों ने जिम्मेदार अफसरों से इस और ध्यान देकर कुर्सी टेबल की व्यवस्था करने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस और ध्यान देकर समस्या का निराकरण किया जाता है, या इसी तरह से मरीज और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है, परेशान होना पड़ रहा है। परेशानी मेरा मरीज भर्ती अंदर जाने नहीं देते, मरीज आता नीचे गिर जाता है, अंदर तो कोई जाने ही नहीं देता है, तो मरीज अकेला क्या करेंगा, अकेला उठ के बैठेगा कि इंजेक्शन लगाएगा। और यहाँ पर बाहर बैठने के लिए भी कोई कुर्सी टेबल नहीं है। वहीं बैठ गए हम। अब क्या करते, कुर्सी जरूरी थोड़ी भैया कि अब कुर्सी मिलेंगे, होना चाहिए ना जिला अस्पताल। तो क्या करेंगे, हम नहीं देंगे, सुनाई हमारी नहीं होंगी तो दूसरी क्या सुनाई होगी। अरे यार जो भिखारी जैसे लोग बैठे हैं भाई, यार बैठने की जगह नहीं है। अस्पताल बैठे अस्पताल में आप क्या कहना चाहोगे अस्पताल के जो जिम्मेदार है उनको? व्यवस्था करो यहाँ, और क्या है। कुर्सी नहीं है, सब मैडम नीचे बैठे हैं, घर के अंदर वहाँ पे जाने नहीं देते, अंदर परेशानी है सब। बुरहानपुर जिले के ग्राम भावसा में नाली का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियां हो रही थी। 19 बार शिकायत करने के बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। फिलहाल सरपंच प्रत्याशी के सामने समस्या रखी, जिसने जेसीबी से तुरंत समस्या का निराकरण करवाया। बुरहानपुर जिले के ग्राम भावसा में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने के कारण ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों द्वारा 19 बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला था, जिसको लेकर अब हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में खड़े जनप्रतिनिधियों के सामने जब यह मामला ग्रामीणों ने रखा, तो क्षेत्र से सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने तत्काल इस समस्या का जेसीबी के माध्यम से निराकरण करवाया, जिसको लेकर अब ग्रामीणों द्वारा उस प्रत्याशी का आभार माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी बरसात के समय यहाँ पर पानी जमा होने से गंदगी फैलती थी, जिस कारण हमें बीमारी का डर बना रहता था। गंदगी और पानी जमा होने से यहाँ पर डेंगू जैसी बीमारी फैलने का हमेशा डर बना रहता था, जिसको लेकर हमने 19 बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, लेकिन पंचायत के जिम्मेदारों ने इस और ना ही कोई ध्यान दिया, ना ही कोई निराकरण निकाला। लेकिन जब हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में इस समस्या को जनप्रतिनिधियों के सामने समस्या रखी, तो सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने तुरंत ही जेसीबी से इस समस्या का निराकरण करवाया, जिसको लेकर अब इस समस्या का निराकरण होने पर ग्रामीणों ने सरपंच प्रत्याशी का आभार माना और आने वाले समय में भी गांव में विकास के कार्य और साफ सफाई हो, इसकी गुहार लगाई। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बग्गी पर दुल्हन ने किया डांस, जमकर थिरके बाराती। ईद को लेकर बकरों का लगा बाजार। शराबी पति ने ईंट से पत्नी पर किया हमला।
जिला अस्पताल में परिजनों को बैठने के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।